अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हसन और मैं मुखातिब हूँ अपने जूनियर वेटनेरियन से। तो आप जो मेरी वीडियो पर पहुँचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने डेयरी फार्म पर इंटर्नशिप करने का फैसला कर लिया है। लेट्स मेक योर टाइम बेनिफिशियल। डेयरी फार्म जो है वो दरअसल 5 से 6 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक है ब्रीडिंग सेक्शन, काफ सेक्शन, मिल्क पार्लर सेक्शन, न्यूट्रिशन या फीडिंग सेक्शन और आखिरी होता है हेल्थ सेक्शन। और उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एक ट्रीटमेंट वाला पोर्शन होता है और दूसरा होता है डायग्नोज वाला, जिसमें आप हार्ड वर्क करते हैं और बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है काफ सेक्शन। हम इसको सुपरफिशियली देखेंगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि मैंने आपको चीज़ें जस्ट सुपरफिशियली बतानी है ताकि आप एज ए इंटर्नी जब फार्म पर पहुँचें तो आपको एक तो कुछ चीज़ें आती हों वो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें आप जब फार्म पर जाएं तो पहले पढ़ कर जाएं ताकि डॉक्टर पर अच्छे इंप्रेशन जा सके। उसके बाद कुछ चीज़ें आपने वहाँ जाकर सीखनी होती हैं। ये जस्ट एज अ टारगेट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको टारगेट्स बताऊँ कि जैसे ही आपकी इंटर्नशिप के डेज, जैसे 20 डेज आपकी इंटर्नशिप लगी है काफ सेक्शन में, तो आपको पता हो कि मैंने वहाँ जाकर क्या करना है। तो मैं शुरू करता हूँ काविंग से लेकर वीनिंग तक। काविंग से क्या है कि जैसे ही माँ ने बच्चा दिया है तो उसके बाद जो हम सबसे पहले करते हैं उसको हैंग ऑन करते हैं, उल्टा लटकाते हैं। वैसे ये प्रैक्टिस आज की रिसर्च में फेवरेबल तो नहीं है, बट मोस्टली फार्म पर चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कमर्शियल सेक्टर हो, ये दोनों पर ही ऐसे होता है। और जो मुंह में हाथ डालते हैं ताकि जितने भी फ्लूइड हैं वो निकालें और उसके बाद मदर को अलाउ करते हैं कि वो उसको लिक करें। अच्छा, 20 से 30 मिनट उसको लिक किया जाता है ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो वो फास्ट हो जाए। उसके बाद उसको लेकर आया जाता है, उसका वेट किया जाता है। होस्टन फ्रीजियन का जो एक एवरेज वेट होता है वो 35 से 40 kg होता है। करने के बाद जो सबसे बेटर मैनेजमेंट हमने करनी होती है वो कोलोस्ट्रम की करनी होती है। उसमें 3 Qs हैं, उसको फॉलो किया जाता है। एक से मुराद होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी और तीसरा होता है क्विकनेस। क्वालिटी में हम एंटीबॉडीज लेवल चेक करते हैं कि इसमें एंटीबॉडी IgG कितने हैं और इसी से हम कोलोस्ट्रम की क्वालिटी चेक करते हैं। ये अगर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर मौजूद होता है ब्रिक्स रिफ्लेक्टोमीटर, तो उससे हम मालूम करते हैं। मोस्टली कमर्शियल फार्म पर ये अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद होती है क्वांटिटी। ये अमूमन 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट हम इसको एक काफ को ऑफर करते हैं। और तीसरा होता है क्विकनेस। एज अर्ली एज पॉसिबल हमने कोलोस्ट्रम काफ को ऑफर करना होता है। इसके बाद जो एक मैनेजमेंट करते हैं वो हम नेवल हिल और ज्वाइंट हिल से बचने के लिए करते हैं कि जो नेवल होती है एक तो उसको काटते हैं और उसके बाद जो आयोडीन सोल्यूशन होता है 7% सोल्यूशन, उसमें उसको डिप किया जाता है। इसके अच्छा उसके बाद हम डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं डिजीज़, मेनली जो हम डेयरी फार्म पर देख रहे होते हैं वो मेनली 2 देख रहे होते हैं, जिसमें एक डायरिया है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको कह रहा था कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ के जाननी है, उसमें आपने डायरिया के इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस काजेज दोनों देख लेने हैं कि इन्फेक्शियस काजेज में क्या है, बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वायरल कौन से होते हैं। बिकॉज समटाइम ये डॉक्टर आपसे पूछ रहे तो अगर आपको नहीं आता तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। और नॉन इन्फेक्शियस काजेज में भी आपने ये चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद नमूनिया होता है। ये मोस्टली जो विंटर सीजन है अभी जो चल रहा है उसमें ज़्यादा होता है और इन्फेक्शियस काजेज भी होती हैं। मतलब ये चीज़ें आपने देखनी है कि साइंस क्या है और फिर ऊपर ट्रीटमेंट क्या हो रही है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ भी लेनी है और जो फार्म पर प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है।